Good morning all of you. In last period we will complete our asexual reproduction, है ना. हमने asexual reproduction में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों भी देखे हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. देखिए, डू यू नो अबाउट द सेक्सुअल. अभी असेक्सुअल में आपको पता है कि वहाँ पे गमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो सेक्सुअल में क्या होगा, गमेट्स इन्वॉल्व होगी, है ना. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स. दो जर्म सेल्स से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फीमेल गमेट्स एंड मेल गमेट्स आर अबाउट दिस टू जर्म सेल. कौन से जर्म सेल है वो, फीमेल गमेट्स एंड मेल गमेट्स. टू मेन प्रोसेस ऑकर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें दो मेन प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. दो मेन प्रोसेस है. पहली कौन सी है, गमेट फॉर्मेशन, एंड सेकंड वन इज द फर्टिलाइजेशन. ओके, दोनों प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है. तो विल सी अ फर्स्ट गमेट्स फॉर्मेशन, मतलब गमेट्स फॉर्म होना. गमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस. गमेट्स ये मियोसिस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, है ना. सेल्स बनते हैं मियोसिस में, डॉटर सेल्स. In meiosis, chromosomes number is reduced to half, hence the haploid gametes are formed. क्रोमोसोम जो बहुत सारे थे वो हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, उससे हिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, है ना. एक से दो ऐसे सेल्स बनते हैं. ओके, ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रोसेस. देन नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे देखिए, अ डिप्लॉइड झाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस. इसमें क्या होता है, अभी गमेट सेल, गमेट्स बन गए, अभी ये गमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है. पहले प्रोसेस में गमेट जो बन गया, फिर उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. जब भी ये फर्टिलाइजेशन होता है तब डिप्लॉइड झाइगोट, डिप्लॉइड झाइगल बनता है. क्या बनता है, डिप्लॉइड झाइगल फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ हिप्लॉइड मेल एंड फीमेल गमेट्स. मतलब जो हिप्लॉइड मेल एंड फीमेल गमेट्स थे, मतलब एक सिंगल मेल और फीमेल, इन दोनों के गमेट जब एक साथ आए तब उसमें से एक न्यू झाइगोट बनता है, उसका नाम डिप्लॉइड झाइगोट. क्या है वो, डिप्लॉइड झाइगोट. झाइगोट डिवाइडेड बाय अ माइटोसिस प्रोसेस. झाइगोट जो है वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होता है. एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म, उससे एक एम्ब्रियो बनता है. द एम्ब्रियो डेवलप टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स, और उसी एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल्स बनता है. समझ में आया क्या क्या होता है. सबसे पहले मियोसिस प्रोसेस में से, मियोसिस प्रोसेस से जर्म सेल बनते हैं, गमेट्स बनते हैं, है ना. गमेट्स मीन्स बॉडी सेल्स बनते हैं. जो भी बॉडी सेल्स जो बनते हैं, फीमेल में अलग, मेल में अलग, एक रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं. गमेट्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं फीमेल और मेल का, उसे हम हिप्लॉइड सेल कहते हैं. और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक मेल गमेट्स एंड फीमेल गमेट्स दोनों भी एक साथ आते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और उनसे बनता है झाइगोट. उनसे क्या बनता है, झाइगोट. फिर ये झाइगोट डिवाइड होता है कौन सी प्रोसेस से, माइटोसिस प्रोसेस से. झाइगोट डिवाइड होता है माइटोसिस प्रोसेस से. एंड एम्ब्रियो बनता है. झाइगोट फर्टिलाइज होने के बाद, डिवाइड होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है. और इसी एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं. इसी एम्ब्रियो से क्या बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं. अंडरस्टैंड, समझा इतना. ओके, द टू पेरेंट्स, दैट इज द मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स, एंड इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें मेल एंड फीमेल गमेट दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं. फ्यूजन ऑफ मेल गमेट्स ऑफ मेल पेरेंट्स एंड फीमेल गमेट्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स ऑकर. ये तो सभी को पता है कि मेल गमेट्स मेल पेरेंट्स से आएगा, फीमेल गमेट फीमेल पेरेंट्स से आएगा. ड्यू टू दिस द न्यू इंडिविजुअल्स ऑलवेज हैज टू बी रिकॉम्बिनेट जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. इसीलिए जो न्यू इंडिविजुअल्स होता है वो रिकॉम्बिनेशन जीन होता है. रिकॉम्बिनेशन मतलब उसमें दोनों के गुण, वो दोनों जैसा होता है ना. Hence, the new individual shown the similarity with the parents for some characters and has some characters different than both parents. कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, कभी कभी वो एकदम सिमिलर, मतलब उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे, और कुछ अलग होते हैं, है ना. आप पूरी कार्बन कॉपी हो क्या आपके पेरेंट्स की, नहीं हो क्या पूरे के पूरे जैसे के वैसे हो क्या, आप अपने पापा के जैसे दिखते हो क्या, जैसे के वैसे मम्मी के जैसे दिखते हो क्या, नहीं. कुछ गुण है आप में, कुछ उनकी नाक, उनकी कान, उनकी आंखें उनकी जैसे आप लोगों की जैसे होगी, उनकी हाइट जैसे होगा उसका. कोई लोग अपनी मम्मी पापा का कलर लेते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके खुद के है ना. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर टू द जेनेटिक वेरिएशंस. ये डाइवर्सिटी मतलब ये जो अलगपन है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखना, इट इज द पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी. ये डाइवर्सिटी है, ये हमारी जेनेटिक वेरिएशंस के कारण हमें आती है. Genetic variation help the organism to adjust with the changing environment and thereby to maintain their existence. Genetic variation क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इससे हमारे जो environment है उसमें adjust हो पाते हैं आसानी से और खुद को maintain कर पाते हैं. Due to this, the plant and animal can
सेव देम सेल्फ फॉर बीइंग एग्जिस्टिंग। इसीलिए प्लांट एनिमल जो है वो हमारे जैसे हम एग्जिस्ट नहीं हो पाएंगे, हम भी एग्जिस्ट होना मतलब ख़त्म हो जाना। जैसे कि हमारी भी जनरेशन पूरी तरह ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उसी तरह प्लांट एंड एनिमल को भी हमें सेव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि वो ये समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रोसेस में होता है, गमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। द नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट वुड हैव बीन हैपन इफ द मेल एंड फीमेल गमीट्स हैड बीन डिप्लॉयड? अगर मेल एंड फीमेल गमीट दोनों भी डिप्लॉयड रहे, डिप्लॉयड मतलब 2n, डिप्लॉयड मतलब n, डिप्लॉयड मतलब 2n, दोनों भी डिप्लॉयड रहे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पूरा जो है क्या होगा आप ही लोग मुझे ढूंढ के बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही को बताना है। वैसे तो हमारे टेक्स्ट बुक में से ये उम्मीद किए है, अभी मैं बता रही थी डिप्लॉयड हो गए तो क्या होगा, लेकिन आप लोगों ने भी तो कुछ करना चाहिए ना, है ना। सारा का सारा मैं ही बता दूंगी। What would have been happen if any of the cell in nature had not been divided by the meiosis? अगर कोई सेल है meiosis प्रोसेस से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या होगा? ये भी क्वेश्चन है, आप लोगों को ढूंढना है और बताना है। लेट्स थिंक, सोचना है और बताना है, ढूंढना नहीं सोचना है, कि इसके पहले हम लोगों ने बिफोर सेकेंड लेसन में ये सब पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टाइप है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्स्ट टाइप हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। दोनों भी हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट आज हम देखने वाले हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। कहाँ होता है रिप्रोडक्शन? सभी को पता है, फ्लावर्स में होता है। कहाँ होता है? फ्लावर्स में। एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है? यस, इट इज इन लीव्स। लीव्स में, लीफ में होती है ना। उसी तरह ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर्स में होता है। देखो, फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर ये क्या है? सेक्सुअल ऐसा यूनिट है जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 फ्लोर्स रोल एज अ कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोशियम एंड गाइनेंशियम। इसके 4 फ्लोरल होते हैं। फ्लोरल मतलब पार्ट का कहेंगे हम लोग। इसके 4 ऐसे पार्ट्स होते हैं जिस पार्ट से वो अपना रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा है? कैलेक्स। कैलेक्स दिखाई दिया आप लोगों को डायग्राम में, डायग्राम देखना है आपको। कैलेक्स, दिस वन इज द कैलेक्स। ओके, दूसरा क्या है हमारा? कोरोला। वेयर इज कोरोला? दिस वन इज द पेटल्स हम कहते हैं, दैट इज द कोरोला। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मीन्स ये जो पूरा फिलामेंट एंड एंथर जो दिया हुआ है अंदर के सेल, मतलब फ्लावर्स में जो फिलामेंट एंड एंथर दिया होता है, दैट इज द एंड्रोशियम। एंड गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये सब क्या है? गाइनोशियम। ओके, दीज ऑल आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहेंगे। अरेंज इन द सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये जो है अच्छे से अरेंज किए हैं फ्लावर की इनसाइड आउटसाइड में। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एज द असेंशियल रोल। इन्हें असेंशियल पार्ट कहा जाता है। रोल मीन्स पार्ट, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इससे ही रिप्रोडक्शन होता है। बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। वेयर एज द कैलेक्स एंड कोरेला आर कॉल्ड एज द एसेसरी रोल। उसे एसेसरी क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर रोल। जो भी ये इनर रोल है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मेंबर्स ऑफ कैलेक्स आर कॉल्ड एज द सेपल्स। कैलेक्स के मेंबर, कैलेक्स में जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेपल्स कहते हैं। एंड दे आर ग्रीन कलर। कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। देखिए आप लोगों को जो मैंने प्रैक्टिकल वर्क्स दिया था, उस प्रैक्टिकल वर्क में ये जो प्रैक्टिकल जब आप लोगों को लिखने के लिए कहा था तो यही सब कुछ उसमें दिया था ना। तो आप लोगों को बस यही इसी में लिखना है। एंड ग्रीन कलर का होता है सेपल्स। मेंबर ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज द पेटल्स। कोरोला को पेटल्स कहते हैं। पेटल्स मतलब पंखुड़िया, पाकळ्या आपण त्याला म्हणतो। दे आर वेरियस इन कलर, अलग अलग कलर में होते हैं। फ्लावर्स इज कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल इफ द बोथ रोल मीन्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। कब कहेंगे? जब उसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों भी प्रेजेंट हो, उस ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस
ये क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। अ फ्लावर इज कॉल्ड एज द यूनिसेक्सुअल। अभी यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होगा, जिसमें एक तो एंड्रोशियम होगा नहीं तो गाइनोशियम होगा, है ना। यूनिसेक्सुअल इन एनी वन ऑफ द अबव मेंशन टू रोल प्रेजेंट इन द फ्लावर, दोनों में से कोई भी एक अगर रहा तो। लेकिन इफ द एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, यूनिसेक्सुअल में अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो इट इज अ मेल फ्लावर, उसे हम क्या कहेंगे, मेल फ्लावर। इट मीन्स ये जो एंड्रोशियम है ये किसका काम करता है, मेल का काम करता है, मेल फ्लावर। एंड गाइनोशियम रहा तो वो फीमेल फ्लावर, उसे हम क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल पपाया, पपाया है फीमेल फ्लावर, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों भी आते हैं। कुछ कुछ पपाया के प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स मतलब पपाया नहीं उगते, जिसमें पपाया नहीं लगता दैट इज द मेल प्लांट, एंड जिसमें लगता है वो फीमेल। ओके, नेक्स्ट, मेनी फ्लावर्स हैव अ स्टॉक ऑफ सपोर्ट कॉल्ड एज द पेडिकल्स, है ना। एक स्टॉक होती है, नीचे जो डांडे होते हैं उसे क्या कहते हैं, पेडिकल्स कहते हैं। ये जो है ना, ये दिस वर्ड, ओके, पेडिकल्स कहते हैं। एंड सच फ्लावर आर कॉल्ड एज द पेडिसेलिएटेड, उसे क्या कहेंगे, पेडिसेलिएटेड, जिसको पेडिकल्स होते हैं उसे पेडिसेलिएटेड कहेंगे। वेयर एज द फ्लावर्स विदाउट द स्टॉक इज कॉल्ड एज द sessile, yes, sessile, whereas the flower without the stalk is called as the sessils. Androecium is male role and member are called as the stemale. Androecium जो है वो क्या है, मेन रोल है, उसमें मेन रोल इसलिए क्या, गमेट्स नहीं कह सकते इसलिए उन्होंने रोल कहा है। इट्स मेम्ब्रेन, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टीमेन, स्टीमेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। गाइनोशियम इज द फीमेल रोल, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रोल है, उसका मेन क्या है, कार्पल्स, क्या है, कार्पल्स, ओके, जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो। मेंबर ऑफ द गाइनेशियम आर कॉल्ड एज द कार्पल्स, गाइनेशियम का मेंबर क्या है, कार्पल्स। दे मे बी सेपरेट और यूनिटेड, कभी कभी वो सेपरेटेड होती है, मतलब कुछ पंखुड़ियाँ जो होती है वो सेपरेट होती है, सिंपल, और कुछ यूनाइटेड, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंगल हिबिस्कस और डबल हिबिस्कस, पाया ना, जासवंत एक सिंगल वाला जासवंत, सिंगल पंखुड़ी वाला भी जासवंत होती है और डबल वाला भी होता है। जो सिंगल होता है उससे सेपरेटेड का है, और यूनाइटेड मतलब बहुत सारे होते हैं, उसमें एक दूसरे से अटैच होता है, दैट इज द यूनाइटेड। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ द ईच कार्पलस, हर एक कार्पलस के बेस में, ओके, हर एक कार्पलस के किसमें, बेस में ओवरी प्रेजेंट होती है। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट ये जो है दिस इज द ओवरी, ये जो है लास्ट में बेस में यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है। हॉलो स्टाइल्स कम्स अप फ्रॉम द ओवरी, उसी ओवरी में से एक स्टाइल आती है, ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, इसी में से स्टाइल आती है उसी ओवरी में से। हॉलो स्टाइल कम अप फ्रॉम द ओवरी, स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के टिप में ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ओके, ओवरी कंटेन द वन और मेनी ओव्यूल्स, आपको पता है हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है कि कोई भी अगर मतलब मेल गमेट्स अगर यहाँ पे आ गया, पोलन ग्रेन अगर यहाँ पे आ गए तो क्या होता है, उसका एक एक सेल बन के यहाँ से नीचे जाता है, एनग्लव स्टिग्मा से स्टिक हो जाता है, स्टिक होने के बाद धीरे धीरे वो नीचे जाता है और यहाँ पे आके ओवुल बन जाता है, ओविल्स, ओवली में आके क्या बन जाता है, ओविल्स बन जाते हैं। ये हमने 7th में पढ़ा था, फिर भी एक बार देख रहे हैं। ओके, ओवरी कंटेन द वन और मेनी ओवल्स, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओवल्स बाय मेयोसिस, एम्ब्रियो सैक्स में ईच ओवल्स बाय मेयोसिस, हर एक ओवल्स में से मेयोसिस प्रोसेस से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो मतलब मेयोसिस प्रोसेस सेल बनाती है ना, एम्ब्रियोज बनता है। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ द हिप्लॉइड एग्स, हर एक सैक में क्या होते हैं, हिप्लॉइड एग सेल होते हैं। 2 हिप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया, और दोनों जो होते हैं, और जो हिप्लॉइड्स होते हैं उसमें एक न्यूक्लिया होता है, खुद का सेपरेट न्यूक्लिया होता है। ओके, पोलन ग्रेन फॉर्म एंड थर्ड आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन आते हैं
वो स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, एंथर में रहने वाला जो है वो स्टिग्मा पे आता है। दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? पॉलिनेशन। हम लोगों ने 7th में भी इसको पढ़ा था। पॉलिनेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक गमेट्स एजेंट, अबायोटिक एजेंट दैट इज द वाइंड एंड वाटर। जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब इस पोलन ग्रेन को एंथर से लेके, मतलब ये जो एंथर है, एंथर में होता है ना पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? ये अबायोटिक एजेंट्स करते हैं। अबायोटिक एजेंट्स कौन से? वाइंड एंड वाटर, है ना, वाइंड एंड वाटर ये है। तो बायोटिक एजेंट, उसी तरह कुछ बायोटिक एजेंट्स भी, इंसेक्ट्स एंड एनिमल ऑल्सो। स्टिग्मा बिकॉज बिकम अ स्टिकी ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। जब भी पॉलिनेशन प्रोसेस होती है तब स्टिग्मा ऑटोमेटिकली स्टिकी हो जाता है। पोलन ग्रेन गमेट्स व्हेन दे आर फॉल upon such sticky stigma, that is the long pollen tube and the 2 male gametes are formed। अपने जब पोलन ग्रेन पूरी तरह फॉर्म हो जाता है वो स्टिग्मा पे आ जाते हैं और पोलन ट्यूब पे, मतलब पोलन ट्यूब से स्टिग्मा पे आ जाते हैं एंड 2 मेल गमेट्स आर फॉर्म, और उसमें ऑटोमेटिकली 2 मेल गमेट्स बन जाते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के अंदर ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, ये अभी धीरे धीरे ये पोलन ग्रेन जो है अंदर जा रही है। दिस इज द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे 2 मेल गमेट्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं? मेल गमेट्स। द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गमेट। ये पोलन ट्यूब जो होती है मेल गमेट को कैरी करने, मतलब मेल कौन है यहाँ पे? जो पोलन ग्रेन्स आए थे, है ना, इट इज द मेल बिकॉज इज द कम्स फ्रॉम द एंड्रोशियम। एंथर में से आया। एंथर ये इट इज द पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम। एंथर ये किसका पार्ट है? एंड्रोशियम का। इसलिए ये कौन से गमेट्स हो गए? मेल गमेट्स हो गए। अभी यहाँ से यहाँ तक गए हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक पोलन ट्यूब प्रेजेंट होती है स्टिग्मा में। इसी पोलन ट्यूब के अंदर ये धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, कैरी करने का काम करते हैं। देखो, लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड 2 गमेट्स आर फॉर्म। द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गमेट्स। पोलन ट्यूब क्या करती है? मेल गमेट्स को कैरी करती है अपने साथ। पोलन ट्यूब रीच द एम्ब्रियो सैक वर्सेस द स्टाइल। पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक तक जाके पहुंचती है स्टाइल के थ्रू। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब ब्रस्ट एंड 2 मेल गमेट्स आर रिलीजेस इन द एम्ब्रियो सैक। ये जो पोलन ग्रेन की ट्यूब जो होती है वो क्या हो जाती है? ब्रस्ट। यहाँ तक जाने के बाद ये ब्रस्ट हो जाती है, मतलब फूट जाती है पूरी तरह। एंड ये जो गमेट्स है यहाँ पे आके रिलीज होते हैं, एम्ब्रियो सैक में आके क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे इस 3rd वाले डायग्राम में दिया है, यहाँ तक आया और यहाँ पे आने के बाद ब्रस्ट हो रहा है। दिस इज द एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में आने के बाद ये क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। ओके, रिलीज हो जाते हैं। वेयर इट इज टिप ऑफ पोलन ब्रस्ट एंड रिलीज एम्ब्रियो सैक। 1 मेल गमेट यूनाइटेड विद द एग सेल फ्रॉम जाइगोट। फिर इसमें से एक मेल गमेट जो है वो एग्स के साथ जाता है। एग्स के साथ जाने के बाद यूनाइटेड, मतलब उसके साथ जाने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मिक्स होने लगता है। दिस इज द फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पे ये सैक है। यहाँ पे आने के बाद ये जो मेल, इन दोनों में से एक मेल गमेट जो है एग्स के साथ फर्टाइल हो रहा है, फर्टाइल होता है। सेकेंड मेल गमेट्स यूनाइटेड विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये जो यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है, एक न्यूक्लियर वाला सेल होता है। दूसरा गमेट्स इस न्यूक्लियाई के साथ आके सेट हो जाता है। दैट इज द एंडोस्पर्म इज फॉर्म। यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्म होता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, एज द 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। ये दोनों न्यूक्लियाई प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया क्या? क्या हुआ? स्टिग्मा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा से आया। पोलन ग्रेन इज द मेल पार्ट, मेल गमेट्स। ओके, फिर पोलन ट्यूब से धीरे धीरे अंदर जा रहा है। अंदर जाने के बाद जैसे वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है, यहाँ पे आने के बाद ब्रस्ट हो जाता है। दोनों भी मेल ट्यूब जो होते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो गए? ओके, ब्रस्ट हो गया, ब्लास्ट हो गए, और एक जो है एक सेल के साथ यूनाइटेड होता है, मतलब मिक्स हो जाता है, और दूसरा जो है जो पोलर न्यूक्लियाई थे वहाँ पे आके मिक्स हो जाता है। तो जो एक सेल के साथ होता है तब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तभी से। और ये जो दूसरा न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियस के साथ जब ज्वाइन होता है तब उससे एंडोस्पर्म बनते हैं। ओके, और दोनों भी न्यूक्लियाई जो होते हैं इस प्रोसेस में, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसे ही प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा है। क्या कहा है? डबल फर्टिलाइजेशन।
अंडरस्टैंड, समझ में आया क्या? अगर दो गमेट्स आए, दो गमेट्स को हम डिप्लॉइड कहते हैं, दो गमेट्स आए तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अंडरस्टैंड? ये आपको फ्लावर का समझ में आया? अगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोगों के पास 7th की टेक्स्ट बुक होगी अपनी, आपकी जो हमने पढ़ा था, आपकी टेक्स्ट बुक में जो हमने फ्लावर का रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा इसमें क्या बताया हुआ है। और ये पेपर में आता ही है, हाँ, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज द सीड जर्मिनेशन। वी विल यू सीड जर्मिनेशन आपको पता ही है। सीड जर्मिनेशन में क्या होता है? सीड्स आती है, फिर शूट आता है, फिर रूट आता है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, ovules develop into the seed. Take a suitable glass vessels in a conical flask or a beaker, add some garden soil in it and sow into the pulses the grain in it such a way that you can observe them through a glass. Water in every day recorded the change. मतलब एक कॉनिकल फ्लास्क में आप लोगों को पानी गार्डन सॉइल लेनी है, उसमें सीड्स लगानी है, उसको पानी देते रहना और चेंजेस रिकॉर्ड करने हैं। तो क्या दिखाई देगा? ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स, उस सीड्स में छोटे छोटे ओव्यूल्स आने लगे हैं, एंड ओवर इनटू द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब उसमें से फ्रूट, मतलब छोटा सा एक फ्रूट नहीं कहेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए छोटा सा ये एक एम्ब्रियो जैसे आ रहा है। सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड, सॉरी हाँ, फ्रूट जब आता है फिर उसमें से सीड्स आती है, सीड्स नीचे गिरती है ग्राउंड में। व्हेन फ्रूट ब्रेक अप इनटू एंड दे जर्मिनेट इनटू द सॉइल अंडर द फेवरेबल कंडीशन। मतलब उन्होंने पहले से दिया है कि एक फ्लावर या कोई भी फ्रूट पक जाता है, पकने के बाद उसकी सीड्स जब नीचे गिर जाती है, नीचे गिरने के बाद सॉइल के अंदर चढ़ जाती है, उनको जब अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो वो वहाँ से डेवलप होती है। तो किस तरह? जाइगोट डेवलप्स, उसमें से पहले जाइगोट आएगा एट द कॉस्ट ऑफ द फूड स्टोवर इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड, सीड के एंडोस्पर्म से जाइगोट आएगा एंड दस द न्यू प्लांट इज फॉर्म, नया प्लांट्स आएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ सीड जर्मिनेशन। ये भी आप लोगों को 7th की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था आप लोगों की 7th की टेक्स्ट बुक जो है वो हमेशा अपने साथ रखो, है ना? बताया था ना मैंने? यस, वेरी गुड। सो हियर आवर फर्स्ट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज कंप्लीटेड। आपको ये दोनों भी पढ़ना है। Now our next topic is the sexual reproduction in human being to be continued in next period. Okay, thank you. Read your textbook.